नमस्कार दोस्तों आज 6 मार्च 2026 है और पिछले 48 घंटों में भारतीय सर्राफा बाजार में जो हुआ है उसने सबको हिला कर रख दिया है। सिर्फ 2 दिनों में चांदी 17,000 रुपये गिर गई है और सोना 6,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है। लेकिन सावधान, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिख रहा है असली खेल उसके बिल्कुल उलट चल रहा है। आज बड़े निवेशक एक बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत में दाम गिर रहे हैं जबकि विदेशी बाजारों में रिकवरी शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे डरावनी खबर की, जिसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच अब सीधी जंग शुरू हो गई है। अमेरिका की न्यूक्लियर पनडुब्बी ने टॉरपीडो से हमला करके ईरान के जंगी जहाज IRIS देना को श्रीलंका के पास डुबा दिया है, जिसमें 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाज भारत के विशाखापत्तनम से मिलान 2026 अभ्यास करके वापस लौट रहा था। भारत ने तुरंत अपनी नेवी के जहाज INS तरंगिनी और INS इक्षक के साथ P-28 विमान को रेस्क्यू के लिए भेजा है। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर जहाज पर 380 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो गया है। हमारे 36 भारतीय जहाज और 23,000 से ज्यादा भारतीय नाविक वहां फंस गए हैं। बहुत ही दुख की बात है कि ओमान की खाड़ी में हुए एक हमले में 2 भारतीय नाविक आशीष कुमार और दलीप सिंह की मौत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है तो सोना और चांदी आज क्यों गिरे। दोस्तों, इसे कहते हैं अमेरिका का जाल। आज ग्लोबल मार्केट में सोना गिरकर $5,081 प्रति औंस पर आ गया है और चांदी का जो वॉर प्रीमियम था वो खत्म हो गया और चांदी $82.20 से लेकर $83.70 के बीच आ गिरी। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का मजबूत डेटा। कल अमेरिका का EDP प्राइवेट जॉब डेटा आया, जिसमें 63,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं। इसके अलावा सर्विस PMI डेटा भी 56.1 पर बहुत मजबूत आया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है। इस डेटा के आते ही डॉलर इंडेक्स उछलकर 99.30 पर पहुंच गया और ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ गई। मजबूत डॉलर के कारण विदेशी खरीदारों के लिए सोना महंगा हो गया और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटाने की उम्मीदें टूट गईं। इसीलिए बड़े निवेशकों ने पैनिक में आकर मुनाफा वसूली की और भाव गिर गए। अब बात करते हैं चांदी की। कल रात MCX पर चांदी 2,62,499 रुपये पर बंद हुई, जिसमें 308 रुपये की हल्की बढ़त देखी गई। यह 0.12% की तेजी है। चार्ट्स बता रहे हैं कि चांदी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी जिन बड़े ऑपरेटरों ने चांदी बेची थी वो अब वापस खरीद रहे हैं। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल मार्केट पर कि वहां आज चांदी का क्या हाल है। चीन में आज चांदी 1.11% की मजबूती दिखा रही है। जापान में चांदी 0.95% उछली है और अमेरिका में स्पॉट सिल्वर 0.72% की रिकवरी के साथ $83.71 पर है। किलो चांदी की तुलना इंटरनेशनल मार्केट से करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। दुनिया भर में चीन, जापान और अमेरिका में चांदी लगभग 1% उछलकर रिकवरी मोड में आ गई है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट भारत में चांदी आज 6,500 रुपये और गिर गई। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार अभी इंटरनेशनल मार्केट की रिकवरी को फॉलो नहीं कर रहा है और ये निचले स्तरों पर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं सोने की। कल रात MCX पर सोना 1,59,920 रुपये पर बंद हुआ। इसमें 247 रुपये यानी 0.15% की बढ़त हुई है। टेक्निकल भाषा में इसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं, जिसका मतलब है कि स्मार्ट पैसा अब धीरे धीरे सोने में वापस आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में आज सोने का हाल मिला जुला है। चीन में सोना 0.6% ऊपर है। जापान में सोना 0.15% की बढ़त पर है, लेकिन अमेरिका में स्पॉट गोल्ड में हल्की सुस्ती है और यह है -0.6% की मामूली गिरावट के साथ $5,120 पर है। लेकिन अब नोट कर लीजिए भारत में सोने के आज के ताजे भाव। तो अमेरिका में सोना बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन भारत में आज यह 3,000 रुपये की बम्पर गिरावट पर कारोबार कर रहा है। विदेशी बाजारों में मंदी थम गई है, लेकिन भारत में अभी भी फिजिकल रेट टूट रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो की। आज यह रेशो लगभग 61 के आसपास है। यह रेशो साफ बता रहा है कि गिरने के बाद अब रिकवरी में चांदी सोने से ज्यादा ताकत दिखा रही है। चांदी में जो बाउंस आया है वो सोने से ज्यादा मजबूत है।
आज के बाजार में ये संकेत है कि इंडस्ट्रियल मांग के कारण चांदी जल्द ही पलटी मार सकती है। दोस्तों, बाजार में कीमतें कॉमेक्स और एएमसीएक्स के रुझानों के आधार पर तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। इसीलिए ईटीएफ या फिजिकल सोना चांदी खरीदने से पहले कॉमेक्स और एएमसीएक्स के लाइव रेट्स पर नजर जरूर रखें, क्योंकि इंटरनेशनल उतार चढ़ाव का सीधा असर आज आपके निवेश पर पड़ेगा। अब समझिए कॉमेक्स का आज का हाल और इसका भारत पर असर। कॉमेक्स पर अप्रैल का सोना $5,098 पर है, जो 0.39% की बढ़त दिखा रहा है। कॉमेक्स पर मई की चांदी $83.12 पर है और यह 1.14% की शानदार रिकवरी दिखा रही है। निष्कर्ष ये कि भारतीय फिजिकल बाजार में जो लगातार 2 दिन से 17,000 की गिरावट आई है, वो अब थमने वाली है। इंटरनेशनल बेंचमार्क और एएमसीएक्स का लॉन्ग बिल्डअप ये इशारा कर रहे हैं कि बाजार करेक्शन फेज से बाहर आकर बॉटम बना रहा है। चूंकि इंटरनेशनल मार्केट आज हरे निशान में रिकवरी दिखा रहे हैं, इसलिए आज जब भारत में शेयर बाजार खुलेगा तो आपके गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की कीमतों में गिरावट रुक जाएगी और हल्की तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप खरीदारी का सोच रहे हैं तो ये गिरावट एक अच्छा मौका हो सकती है, लेकिन सुबह एमसीएक्स खुलने पर नजर जरूर रखें। शादियों के सीजन में गहने बनवाने का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। हालांकि विदेशी बाजारों में अब धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई है, इसलिए इन सस्ते दामों के ज्यादा दिनों तक टिकने की उम्मीद नहीं है। अगर आप खरीदारी का मन बना रहे हैं तो इस बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे। मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार।